दिस इज अ हाईली अबनॉर्मल कंट्री। देयर इज समथिंग इस कंट्री के जो बेसिक सॉफ्टवेयर है ना, इसके कंट्री के सॉफ्टवेयर के में प्रॉब्लम है बहुत। हिजाब इज अ चॉइस, ये या तो हुक्म है या हुक्म नहीं है। अगर वो कुरान शरीफ में लिखा है, प्रॉब्लम को अल्लाह को आउटसोर्स क्यों कर देते हैं यार? एक बात बताओ पाकिस्तानियों, जरदारी ये क्या, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, सुना होगा आपने कि तुम कर्म करते रहो। और जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। पहले तो दोस्तों होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार को। हैव अ वेरी 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 हैप्पी होली। अच्छा, कई लोग बोलते हैं हैव अ सेफ होली। अरे होली रंगों से खेली जाती है, चाकू तलवारों से थोड़ा ना खेल रहे हैं कि हैव अ सेफ होली। हैव अ हैप्पी होली, खुशी से मनाइए होली। पिचकारी, बलून जो भी हैं, और ये वीडियो आप देखेंगे शाम के वक्त, तब भी एक दो गुब्बारे मार दीजिएगा परिवार वालों को, स्ट्रेंजर्स को नहीं। और खूब गुलाल लगाइए, खूब ऐश करिए, ठीक है। और एक गुब्बारा उसके लिए भी मारिएगा जो एनजीओ वाले कहते हैं ना कि डोंट वेस्ट वाटर। तो एक उन एनजीओ वालों को नहीं, अपने नेबर को, अपने दोस्तों को, अपने घर वालों को एक और गुब्बारा सेव वाटर का जो ड्रामा करते हैं उनके लिए, ठीक है। अच्छा, तो दोस्तों हुआ ऐसे कि पंजाब यूनिवर्सिटी में कुछ हिंदू छात्र और कुछ मुस्लिम छात्र मिलकर होली सेलिब्रेट कर रहे थे। होली सेलिब्रेट कर रहे थे तो एक वहां पे कट्टरपंथी पार्टी है स्टूडेंट्स की, जिसका नाम है इस्लामी जमायत तुलबा। ये कहते हैं जमातुल इस्लामी का स्टूडेंट विंग है, ऐसा किसी ने मुझे बताया, आई डोंट नो। वो लोग आए और उन्होंने हमला बोल दिया और उन स्टूडेंट्स के साथ मारपीट करी और बोला कि साहब ये हिंदू जो हैं किस तरीके से होली मना सकते हैं, ये तो इस्लामिक देश है। तो 15 हिंदू पंजाब के कोने में, पाकिस्तानी पंजाब के कोने में होली मना रहे थे। तो भाई इस्लाम खतरे में आ गया पाकिस्तान में। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पे 96-97% मुस्लिम्स रहते हैं, तो इस्लाम खतरे में आ गया वहां पे फट से, और उन्होंने मार पिटाई कर दी। ठीक है, दैट्स ऑल राइट। मैं इसीलिए कहता हूं कि देखिए प्रॉब्लम हर जगह होती है, जहां पे जनसंख्या होगी वहां पे प्रॉब्लम होगी। लेकिन पाकिस्तान में क्या है कि इट इज सपोर्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ये बुरा लगता है। ऑल दीज थिंग्स, दिस डिफरेंस, ये पाकिस्तान स्टडीज में पढ़ाते हैं। ये जहर कहां से आया? ये जो स्टूडेंट्स हैं जो जिन्होंने मारपीट करी है, इनके दिमाग में जहर किसने डाला? पाकिस्तान स्टडीज जो एक सब्जेक्ट होता है पाकिस्तान में, वहां पे बताया जाता है कि हिंदू कितने बुरे हैं, हिंदू ऐसे हैं। यहां नाम लेके ऐसा बोला जाता है कि हिंदू ऐसे हैं, हिंदू बुरे हैं, हिंदू ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। तो आप मन में बच्चों के डे वन से वायलेंस डाल देते हो, आप उनके मन में ये खुराफाट डाल देते हो कि भाई इट इज ओके टू डू दिस। और ये इस्लामी जमायत तुलबा, ये जो स्टूडेंट विंग है, ये अपनी तरफ से तो अच्छा ही काम करने गया है। एज फार एज दे आर कंसर्न, दे आर कन्विंस्ड कि अगर कोई हिंदू एक 96-97% मुस्लिम कंट्री में एक हिंदू चुपचाप अपना त्यौहार मना रहा है तो गलत कर रहा है, इसको मारना जायज है, इसको मारना बिल्कुल हलाल है, इसको मारना चाहिए, तभी तो मजा आएगा। तो दैट इज व्हाट दे डिड। तो वहां पे इमीडिएटली इस्लाम खतरे में आता है पाकिस्तान में। मैं आपको बताता हूं दोस्तों, मैं बार बार एग्जाम्पल देता हूं ना। आई हैव मेट अरब्स ना, मैं कई बार ये बोल चुका हूं, पहली बार नहीं बोल रहा। और सऊदी अरब वो देश है जहां से इस्लाम पैदा हुआ, तो कायदे से सबसे कट्टर उनको होना चाहिए, कायदे से। अच्छा, इंडोनेशिया जो है वो सबसे बड़ा मुस्लिम देश है जनसंख्या के लिहाज से, उनको सबसे कट्टर होना चाहिए। बट द साउदीज एंड जनरली अरब्स एवरीवेयर, दे आर परफेक्टली नॉर्मल पीपल यार, वेरी नाइस पीपल। यू गो टू देम, यू सेलिब्रेट होली, रंग वंग लगाओ, वो आपको बुलाते हैं घर पे, वो कभी ऐसा भेदभाव नहीं करते। ये प्रॉब्लम पाकिस्तान में है। मैं आपको बताता हूं, दिस इज एन अबनॉर्मल कंट्री। कई पाकिस्तानी मुझसे कहते हैं ना कि सर आप ऐसा बोलते हैं हमारे मुल्क को। मैं झूठ नहीं बोल रहा। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप बताइए मुझे कि मेरे साहब झूठ बोल रहे हैं। दिस इज अ हाईली अबनॉर्मल कंट्री। देयर इज समथिंग इस कंट्री के जो बेसिक सॉफ्टवेयर है ना, इसके कंट्री के सॉफ्टवेयर के में प्रॉब्लम है बहुत। एक जबरदस्त कोई प्रॉब्लम है इनके सॉफ्टवेयर में। देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दिस कंट्री, आई एम टेलिंग यू। देयर आर मेनी थिंग्स। इसके लिए अलग से 3-4 प्रोग्राम करने पड़ेंगे, व्हाट इज रॉन्ग विद पाकिस्तान। बट आई डोंट वांट टू फिंगर पॉइंट, आई जस्ट वांट टू से दैट इनको हर चीज से खतरा है। जो अगर कोई अहमदी जूस बना ले तो जूस भी अहमदी है, अगर कोई शिया प्याज दे दे तो प्याज से भी प्रॉब्लम है। इनको सिर्फ हिंदू से प्रॉब्लम नहीं है,
कहीं जो हमारे हिंदू भाई बहन ये देख रहे हैं उनको लगता है कि उनको सिर्फ हिंदुओं से प्रॉब्लम है, नहीं, दे हैव अ प्रॉब्लम विथ एवरीबडी, दे हैव अ प्रॉब्लम विथ एवरीबडी इन द वर्ल्ड। ये चाहते हैं खास तौर से जो पाकिस्तान में है, और खास तौर से पाकिस्तानी, इसमें ना देखिए बुरा मत मानिएगा, इसमें जो जो सच है हमें बोलना चाहिए, ठीक है। खास तौर से जो पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी पंजाब के लोग हैं, जब ये किसी और मुल्क में जाते हैं तो ये लड़ जाते हैं सेक्युलरिज्म के लिए कि वो मुल्क सेक्युलर होना चाहिए। मैं बता रहा हूं, ये पठानों में, बलोचों में, सिंधियों में नहीं दिखेगा आपको, ये ज्यादातर दिखेगा पाकिस्तानी पंजाबियों में। ये लंदन जाएंगे तो ये जान लगा देंगे अपने, अरे इंग्लैंड शुड बी सेक्युलर, और एक सेक्युलर मुल्क में हमारे क्या राइट्स हैं, और ये बिल्कुल, और वही दोगलापन आप देखिए जब पाकिस्तान में होंगे वही लोग। सो दे विल नॉट अलाउ एनीबॉडी टू ब्रीथ। यानी कि जहां ये माइनॉरिटी में हैं पाकिस्तानी पंजाबीज, ये जहां पे माइनॉरिटी में हैं, वेरेवर दे आर लेस देन 10-15%, ये यहां पे विक्टिम कार्ड खेल खेल के, विक्टिम कार्ड खेल खेल के विक्टिम कार्ड, वही कार्ड घिस देते हैं कार्ड को, लेकिन खेलना बंद नहीं करते। वहां पे पूरी राइट्स चाहिए, वहां पे पूरी राइट्स चाहिए। अब देखिए एक मंदिर बन गया वहां पे यूएई में, राइट? आप पाकिस्तानियों का रिएक्शन देखिए। यही पाकिस्तानी पंजाबी दुनिया भर के, इंग्लैंड में, आपके यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में, कहीं पर भी जाएंगे, पाकिस्तानी पंजाबीज, मैं पंजाबी खास तौर से पाकिस्तानियों को बोल रहा हूं क्योंकि पाकिस्तान का, मैं आपको बता रहा हूं, टेक इट फ्रॉम मी, ये जहर लाहौर से फैलता है पूरे पाकिस्तान में। मैंने तो इनकी डिटेल स्टडी कर रखी है, माइंडसेट का स्टडी कर रखा है। ये पाकिस्तानी पंजाब का जहर है, ये खैबर पख्तूनख्वा का जहर नहीं है, उनका कल्चर अलग है, बलोचों का कल्चर अलग है। ये यहां पे पाकिस्तानी पंजाबियों का खास दिमाग खराब हो रखा है, नॉट ऑल ऑफ देम बट मेनी ऑफ देम। तो ये लड़ जाएंगे कि हमारा मस्जिद होना चाहिए। कहां पे? इंग्लैंड में होना चाहिए, फ्रांस में होना चाहिए, मतलब आपका अमेरिका में होना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया में होना चाहिए, न्यूजीलैंड में, हर दुनिया भर में जहां फैले हैं, दे विल फाइट कि हमारा मस्जिद होना चाहिए, हमारा मस्जिद होना चाहिए। लेकिन इन्हीं लोगों से पूछो कि यूएई ने परमिशन दी मंदिर, अरे ऐसा कैसे हो सकता है जी, ये तो इस्लामी बिरादर मुल्क है, इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है, इसलिए इंडिया को अलाउ, ये इनका दिमाग है। मैंने किसी पठान को नहीं देखा ऐसे बोलते हुए ना, आई हैव नॉट सीन एनी पठान और एनी सिंधी टॉक लाइक दैट। वो अपने काम में मस्त रहते हैं। यहां पे लाहौर वालों को खाज की बीमारी, मैं बता रहा हूं, बहुत खाज है इन लोगों को, बहुत ज्यादा, और मेजर ही करेगा खाज दूर एक दिन। अब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिनको ये आजाद कश्मीर बोलते हैं पाकिस्तानी, ऐसी झूठ मूठ, वहां पे सारी जितनी भी लड़कियां हैं, जितनी भी औरतें हैं जो यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं, स्कूल में, सबको बोल दिया तुम हिजाब पहन के आओगे, ठीक है, सबको बोल दिया तुम हिजाब पहन के आओगे। तो बिटिया ने बोला होगा कि सर आटे की लाइन बहुत लंबी है, खाना नहीं मिल रहा है, यहां पे राशन नहीं मिल रहा, 3 दिन से लाइन में खड़े हुए हैं, कुछ करिए। बेटा राशन वाशन छोड़ो, ये छोटी बातें हैं, क्या हल्की बात, राशन नहीं मिल रहा, ये कोई बात होती करने वाली, तुम पहले हिजाब पहनो बेटा। तो उसको हिजाब पहना दिया। अब एक बात बताइए, हिजाब, मुझे एक बात ये समझ में नहीं आती कि आपने पहना दिया उसको हिजाब, चलो ठीक है, आपकी मर्जी है, आपका मुल्क है, आप उसको हिजाब पहनाओ, आप उसको बुर्का पहनाओ, आप उसको बोलो घर पे रहे, बाहर जाए, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन फिर इसके बाद ना ये मत बोला करो, जब आपके यूट्यूबर जाके सड़क पे जाके रिएक्शन लेते हैं ना लोगों का, कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो इंडिया वाले हैं वो हर जगह, वो यूट्यूब का सीईओ भी इंडियन लगा हुआ है, वो गूगल का भी सीईओ इंडियन लगा हुआ है, वो माइक्रोसॉफ्ट का भी सीईओ इंडियन लगा हुआ है, वो पता नहीं है तो है करते रहते हो। वो इसलिए क्योंकि पढ़ाई में तुम्हारा दिमाग नहीं है, तुम्हारा दिमाग इसी में, इसने हिजाब पहना, इसने बुर्का पहना, इसीलिए तो कोई पाकिस्तानी किसी मल्टीनेशनल कंपनी का सीईओ नहीं है, क्योंकि तुम्हारी पढ़ाई जीरो है, तुम्हारी पढ़ाई जीरो है, इसीलिए तुम्हारे मुल्क से, तुम्हारी पढ़ाई का यह स्टैंडर्ड है कि तुम्हारी मुल्क से शेख रशीद टाइप के लोग निकलते हैं दिमाग से पैदल। तो दैट इज व्हाट हैपेंस इन अ कंट्री। आपकी प्रायोरिटीज अलग है। उस लड़की है जो वहां पे, जो आपके पीओके में है, आपने कभी उससे पूछा बेटे आपके नंबर कितने आए? आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको सिविल सर्विसेज में जाना है, बेटा आपको वकील बनना है, बेटा आपको आगे जाके मैकेनिकल इंजीनियर बनना है, सिविल इंजीनियर बनना है, आपने कभी उस लड़की से बोला? आपने बोला नहीं, ना 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 बेटा तू सबसे पहले हिजाब पहन ले, तू पढ़ाई कर ना कर, तू हिजाब पहन ले। फिर कहते हैं कि गूगल का सीईओ इंडियन है।
और यार तुम लोग ये नाटक या ड्रामा या ढकोसले बंद करो, तब तो जाके तुम्हारे भी बनेंगे सीईओ। तुम्हारा दिमागी इसी में रहता है। और वही मैं कह रहा हूं कि मुझे कहना नहीं चाहिए, इंडिया में भी प्रॉब्लम है। जो पूरा हिजाब वाला ड्रामा हुआ था ना कर्नाटका में, क्यों हुआ था? उस लड़की को बड़ा बोला, इस लड़की को बड़ी शेरनी है, और ये कोई शेरनी वेरनी नहीं हो, ठीक है? उसको पता है कि उसका कुछ नहीं होना। मैं आपको बताता हूं छोटी सी चीज। वो जो लड़की थी जो हिजाब पहन के और काफी प्रोटेस्ट कर रही थी, लोगों ने बड़ी शेरनी है। शेरनी वेरनी कुछ नहीं है यार, उसको पता है कि शी इज प्रोटेक्टेड बाय इंडियन लॉ, शी नोज शी इज प्रोटेक्टेड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता, उसको पता है। यही चीज बहुत कम लेवल पे मलाला यूसुफजई ने पाकिस्तान में सिर्फ ये बोल दी मलाला यूसुफजई कि लड़कियों को पढ़ना चाहिए। उसने कोई और बात नहीं करी, उसने बोला पढ़ना चाहिए, खोपड़ी पे गोली मार दी तालिबान ने उसको, राइट? तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको बच्चे को हिजाब पहनाना है, लड़कियों को आप पहनाओ, पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के यूनिफॉर्म में आपको वो रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। और दूसरी चीज है, बच्चे से ये तो पूछ लो कि बेटा आप कितनी मुस्लिम लड़कियां हैं, वो भारत में भी या कहीं भी किसी भी मुल्क में। हमारे यहां तो मुस्लिम गर्ल्स आर डूइंग प्रीटी वेल, और मैं प्रे करता हूं कि जो मुस्लिम लड़कियां हैं हमारे देश में वो प्रॉपर IAS में जाएं, IPS में जाएं, फॉरेन सर्विस में जाएं, फौज में जाएं। दे शुड बिकम टॉप ऑफ द लाइन इंजीनियर्स, डॉक्टर्स। और ये होगा, पर ये पढ़ के होगा, हिजाब पहन के नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि जो हिजाब पहनता है वो क्वालिफाई नहीं कर सकता, मैं ये बात नहीं कह रहा। आई एम जस्ट सेइंग दैट फोकस शुड बी ऑन एजुकेशन। फोकस शुड नॉट बी इनके सर पे कपड़ा पहना है कि पैर पे कपड़ा पहना है। दैट इज इमटेरियल यार, बेकार की धक्के सी चीजें। सिर्फ मैं एक बात मैंने पूछी अपने दोस्त से, मेरा मुस्लिम फ्रेंड है, और खैर वो भी मतलब ऐसी टोटल का ही है वो, मतलब उसको खास कोई नॉलेज नहीं है इस्लाम की। तो लेकिन उसने अपने लेडी जो रिश्तेदार है उनसे पूछा कि इस्लाम में क्या जो हिजाब है क्या वो हुक्म है? जैसे सिखिज्म में ये कहते हैं कि पग पहननी है सरदार को ना, जो भी सिख होगा उसको पग पहननी है, हुक्म है ये वन ऑफ द पिलर्स है ऑफ सिखिज्म, आपको पग पहननी है। तो क्या ऐसा हुक्म है? तो इसमें भी 50 किस्म की थ्योरीज है कि नहीं है। बोला कि नहीं, थोड़ा सा मॉडेस्टली ड्रेस होना चाहिए, ये वो ये। मैंने बोला नहीं, स्पेसिफिकली बताओ हिजाब का है कि नहीं है। फिर कहते हैं हिजाब इज माई राइट, हिजाब इज माई चॉइस। चॉइस कैसे हो गई? मैं एक बात पूछना चाहता हूं आपसे, इसके बाद मैं अगली खबरों में जाऊंगा। जो भी कहते हैं भारत में भी और कहीं पे भी हिजाब इज अ चॉइस, ये या तो हुक्म है या हुक्म नहीं है। अगर वो कुरान शरीफ में लिखा है कि आपको हिजाब पहनना है तो फिर वो अलग मैटर हो जाता है, ठीक है। पर अगर कुरान शरीफ में नहीं लिखा है कि आपको हिजाब पहनना है, फिर ये कि मैं हिजाब पहनूंगा, कल मैं बोल दूं कि यार मैं कुछ और ही पहन के जाऊंगा, तो एक यूनिफॉर्म होती है ना। तो यही चीज ये इन्होंने POK में कर रखी है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, कि सारी लड़कियां हिजाब पहनेंगी। कोई इसमें इंटरेस्टेड नहीं है कि इनका सिलेबस, वहां पे स्कूल नहीं है, वहां पे कॉलेज नहीं है, वहां पे एयरपोर्ट नहीं है, वहां पे ढंग का बस स्टैंड नहीं है, वहां पे ढंग का रेलवे स्टेशन नहीं है, कुछ नहीं है वहां पे। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और सब हिजाब पहनो। दिस इज देयर सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग, कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और चलो बेटा हिजाब पहनो सबके सब, तो मामला सब ठीक हो जाएगा। और जब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में सारी लड़कियां हिजाब पहन लेंगी, उसके बाद हमारा भी कोई बंदा है ना, यूट्यूब का CEO लग रहा है, वो भी लग जाएगा CEO। व्हाट नॉनसेंस यार। अच्छा, ईरान ने फिर चाबी कस दी, और ईरान चूड़ियां कस रहा है। अभी तक तो भारत कस रहा था, ईरान ने इतनी भयानक चूड़ी कसी, ये हमने पहले भी कवर करा था। सोर्सेस टोल्ड द एक्सप्रेस ट्रिब्यून दैट द प्रीमियर हैड बीन सेंसिटाइज्ड टू द सिचुएशन। ऑफिशियल्स फेमिलियर विद द डेवलपमेंट सेड दैट Iran claims that it has already spent $2 billion to complete its part of the pipeline in the territory. Pakistan, on the other hand, has not even begun working on the construction. पैसे खा गए यार ये। बेसिकली क्या था कि एक ईरान पाकिस्तान की पाइपलाइन आनी थी जिसमें तेल आना था, गैस आनी थी ईरान से। अब ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट जो था, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने मैटर ये टेकअप करा था कि डिप्लोमेटिक बैटल ना हो। अब ईरान ये कह रहा है, ठीक है, कि आपने हमसे वादा करा था कि आप ये पाइपलाइन बनाएंगे, हमारा एक साइंड डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो पाकिस्तानी सरकार को बोला कि ये तो डॉक्यूमेंट है, आपको बनाना पड़ेगा ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन। तो वहां से फिर गैस आनी थी, ये सब हो गया। ईरान ने अपने पैसे खर्च कर दिए। ईरानियों को लगा कि ये तो जबान दे दी है तो जबान के पक्के होंगे, है ना, जबान दे दी है तो जबान। ईरानियों को क्या पता था कि लाहौरी हैं ये, भाई धोखा इनकी फितरत में है। इन्होंने क्या करा कि इन्होंने
ईरान को चूना लगा दिया, सऊदी वऊदी के प्रेशर में आके कुछ इन्होंने करा और पैसे वैसे गायब हो गए, इन्होंने कुछ काम नहीं करा। अब ईरान कह रहा है कि बेटा पाइपलाइन बनाते हो कि नहीं, वरना इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कॉलर से पकड़ के घसीट के ले जाएंगे और 18 अरब का तुम्हें फाइन देना पड़ेगा। ठीक है, इसको कहते हैं कंगाली में आटा गीला। अब ईरान बोल चुका और पिछले 2-3 महीने से लगातार हर महीने बोल रहा है। 3-4 बार तो मैंने सुन लिया ईरान को रिमाइंडर देते हुए पाकिस्तान को। अब ये पैर पकड़ रहे हैं, बोल रहे हैं कि 80 भी मुसलमान तो तुझसे भी मुसलमान। ये पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि पाकिस्तान फंस गया है बुरी तरीके से। प्रीवियसली अंडर प्रेशर फ्रॉम सऊदी अरेबिया, हां वही बात है जो मैं कह रहा था। द पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज गवर्नमेंट डिसाइडेड टू शेल्व द LNG गवादर पाइपलाइन. At the time, Pakistan was the view that it would be build the 80 kilometers pipeline connecting Iran Pakistan to the situation. View that it would build the 80 kilometer pipeline connecting to Iran Pakistan if the situation between United States and Iran stabilized. अच्छा, ये हाल है इनके पाकिस्तानियों के, ये इस्लाम का परचम ये लहराएंगे। इन्होंने क्या करा कि सऊदी अरब तो ईरान के एंटी है, तो सऊदी अरब ने बोला कि भैया तुम थोड़ा हल्का हाथ रखो। तो इन्होंने बोला ठीक है साहब, आप शेख इधर तो देख। तो शेख ने इधर देखा, शेख ने पैसे दिए, इन्होंने पैसे एंटी करे, या शेख इधर तो देख, कहानी खत्म हो गई। अब इन्होंने बोला कि यार अमेरिका की भी नहीं बनती। फिर जब पाकिस्तान ने सोचा कि अमेरिका और ईरान की नहीं बनती, फिर उन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला यार एक काम करते हैं, जब इनका और अमेरिका का मामला थोड़ा सेटल हो जाएगा तब बनाएंगे। यानी कि पाकिस्तान चाह रहा था कि एक तो जो शेख से पैसे लिए वो आंटी कर लिए इन्होंने, वो जेब में गए इनके, वो गायब हो गए। अब फिर उन्होंने बोला कि जब होगा तब देखेंगे, जब इनका मामला स्टेबलाइज हो जाएगा, ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का रिलेशनशिप ठीक ठाक हो जाएगा, तब हम बनाएंगे गैस पाइपलाइन। ईरान कहता है उससे क्या लेना देना हमारा, यार तुमने साइन करा है बनाओ, हमने पैसे खर्च करके अपना बना दिया, तुम बनाओ अपना। तुम क्यों नहीं बना रहे अपना? तुमने तो साइन करा है डॉक्यूमेंट, तुमने तो अग्रीमेंट साइन करा है, और दो मुल्कों के बीच में जो अग्रीमेंट होता है वो ऑनर करना पड़ता है। अच्छा, तो ईरानियंस ना जनरली देखो, आप ईरानियंस के कितने भी खिलाफ हो, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बट ईरानियंस ने अपनी डील, जो अपने एंड की डील थी, वो ईरान ने पक्की रखी। ईरान ऑनर्ड इट्स एंड ऑफ द डील और $2 अरब खर्च करके, जबकि ईरान पे दुनिया भर के सैंक्शंस हैं, उन्होंने $2 अरब खर्च करा और उन्होंने बोल दिया कि ठीक है डन, लो ऐश करो, हमने भेज दिया, हमने कर दिया अपना काम, अब तुम भेजो अपने बंदे और अपना बनाओ यहां पे। अपने एंड की पाइपलाइन तो तुम ही बनाओगे ना, जो पाकिस्तान के अंदर, हमने तो ईरान के अंदर बना दी, अब तुम अपनी बनाओ। उनको क्या पता था, इनकी फितरत में धोखा है। तो उन्होंने वही बोला कि 80 भी मुसलमान थे तो उसे मुसलमान, पुराना पाकिस्तान का डायलॉग है। अब ये भाग रहे हैं, इनके दुम पे आग लगी, हर जगह भाग रहे हैं कि बचा लो बचा लो बचा लो। ईरान हमसे 18 अरब, ईरान कह रहा है तुम्हें घसीट के ले जाएंगे हम इंटरनेशनल कोर्ट में और तुम्हें पैसा देना पड़ेगा। पता नहीं किस किस की देनदारी है इस मुल्क की, किस किस की देनदारी है, बहुत ज्यादा। अच्छा जी, जरदारी ने एक उम्मीद जगाई है, जरदारी भी है तो पाकिस्तानी ना, कि एक दिन पाकिस्तान का फॉरेन रिजर्व 100 अरब होगा, और फिर एंड में इसने बोल दिया इंशाअल्लाह। बस ये हर प्रॉब्लम को अल्लाह को आउटसोर्स क्यों कर देते हैं यार? एक बात बताओ पाकिस्तानियों, जरदारी ये कहता है कि एक दिन पाकिस्तान का जो फॉरेन रिजर्व होगा वो $100 अरब होगा इंशाअल्लाह। एक मिनट जरदारी साहब, आपको यह कहना चाहिए कि एक दिन $100 अरब का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पाकिस्तान का होगा, यह रोड मैप है और मैं जिम्मेदारी लेता हूं, मैं करूंगा। यह रोड मैप है, हम इस तरीके से $100 अरब का ले जाएंगे। नहीं, इन्होंने यह नहीं बोला। यह हर समय एंड में पाकिस्तानी देखिएगा, देखिए ये तो मुस्लिम्स कहते हैं इंशाल्लाह, लेकिन जब मुस्लिम्स इंशाल्लाह कहते हैं ना, अरब के, कहीं और के, इंडिया के, बांग्लादेश के, दुनिया भर के मुसलमान जब इंशाल्लाह कहते हैं ना, दे एक्चुअली मीन इंशाल्लाह। मैं बता रहा हूं, दो किस्म के इंशाल्लाह होते हैं। एक जो पूरी दुनिया के मुसलमान कहते हैं, वो कहते हैं यार कि हमने अपनी मेहनत कर दी है, ठीक है, और मेहनत का जो फल है ना वो अल्लाह ने देना है यार, इंशाअल्लाह, गॉड विलिंग, अगर वो चाहेगा हमें फल मिलेगा। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, सुना होगा आपने कि तुम कर्म करते रहो और फल की चिंता मत करो। तो बाकी मुसलमान कहते हैं कि हम अपना काम करेंगे और देखते हैं यार, अगर ऊपर वाला देगा, अल्लाह देगा तो इंशाअल्लाह उसकी मर्जी है, इफ गॉड विल्स इट विल हैपन। तो उन्होंने अपना काम कर दिया। पाकिस्तानी अलग लेवल के खिलाड़ी हैं। पाकिस्तानी इंशाअल्लाह कहते हैं ना, दो किस्म के मैंने आपको बताया, एक दुनिया का इंशाअल्लाह है, दुनिया भर के मुसलमानों को, पाकिस्तानियों का इंशाअल्लाह। पाकिस्तानी कहता है यार मैंने आपसे लाख रुपए लिए हैं, कल मैं आपको वापस कर दूंगा इंशाअल्लाह। अब वो कल नहीं आया, पाकिस्तानी ने आपके पैसे वापस नहीं करे, अब आप उसके पीछे पड़ गए।
कि भाई मेरे पैसे लाओ पैसे लाओ। कह रहे यार तुम क्या बात कर रहे हो, मैंने इंशाल्लाह नहीं बोला था। बस उसने अल्लाह के कंधे पे बंदूक रखी, फायर। ये हाल है इनके, ये हाल है इनके। यही इन्होंने इंशाल्लाह करके वो साइन करा था ईरान के साथ डील। ठीक है, अब ईरानी लोग सच बोल रहे हैं। जब ईरानी ने इंशाल्लाह बोला था, उसने बोला था और उसने इंशाल्लाह बोल के काम कर दिया, इन्होंने धोखा दे दिया। तो लाहौरियों की फितरत में है धोखा। टर्की का 100 अरब से ज्यादा यूएन ने बोला है कि लॉस हो गया है टर्की का। अच्छा यार, काफी लोगों ने बोला कि साहब हमने टर्की की इतनी मदद करी और टर्की ने फिर वही चीज, वही कश्मीर का राग। यार देखो ना, और मेजर साहब आपने भी टर्की के लिए अच्छे मैसेज भेजे थे, अच्छे पैगाम भेजे थे, और टर्की ने फिर धोखा दे दिया। देखो यार, देखो ऐसा नहीं है। टर्की, मैं फिर आपसे बोल रहा हूं ना, फर्क है। यू कांट पनिश एन एंटायर कंट्री बिकॉज समबडी सिटिंग ऑन टॉप ऑफ टर्कीज पॉलिटिकल हायरार्की इज अ क्लाउन यार। ठीक है, आप बच्चों से अपनी दुश्मनी, और ये ह्यूमैनिटेरियन चीजें होती हैं यार। ये इसमें ये नहीं देखना चाहिए कि उनके पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का है। वी डिड नॉट हेल्प। ऑपरेशन दोस्त वाज नॉट फॉर पॉलिटिक्स यार। ऑपरेशन दोस्त वाज नॉट फॉर पॉलिटिकल गेन, कि वो कश्मीर का नाम लेगा नहीं लेगा, उसने ले लिया, छोड़ दो ना आप ये सब चीजें। उसका कश्मीर के नाम लेने से क्या हो रहा है? कुछ हो रहा है उसका कश्मीर के नाम लेने से। और दूसरी चीज ये है यार कि अपने अपने संस्कार होते हैं भाई, अपने अपने संस्कार होते हैं। ठीक है, आपने अपना संस्कार दिखाया, अर्दोगान ने अपने संस्कार दिखाए। आपको क्या लग रहा था कि अर्दोगान क्या करेगा? आई वॉज वेरी क्लियर फ्रॉम डे वन, दिस इज हेल्प। ऑपरेशन दोस्त वॉज हेल्प टू द पीपल ऑफ टर्की, इट वॉज नॉट अ हेल्प टू अर्दोगान। ठीक है, एंड मैं तो ये कहूंगा कि भगवान ना करे कल अगर फिर से कोई प्रॉब्लम हो, भगवान ना करे कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन होती है, वी शुड अगेन लॉन्च ऑपरेशन दोस्त 2.0। वी शुड लॉन्च इट, वी शुड हेल्प द पीपल, बिकॉज दिस इज, ये पीपल टू पीपल वाली बातें होती हैं यार। ठीक है, इसमें कि वो कश्मीर देखो, उसकी फितरत वैसी है, उसके संस्कार वैसे हैं। आप जितना भी दूध पिलाओ, अर्दोगान काटेगा काटेगा, दैट्स ऑल राइट, दैट्स ओके। और उसके करने ना करने से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। ना वो पाकिस्तान को बेनिफिट कर पाया, ना हमारा कुछ नुकसान कर पाया, कर भी नहीं पाएगा, वो कर भी नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसको इग्नोर करिए आप लोग। अच्छा, चाइना को फिर बोल दिया पाकिस्तान ने कि $2 अरब हमारे रोल ओवर कर दो। वही ड्रामा पुराना, ये दे दो वो दे दो। अच्छा जी, आखिरी खबर है आज की, बहुत तगड़ी बहुत प्यारी, कि भारत ने 20,000 मीट्रिक टन अफगानिस्तान भेज रहा है भारत, और ये भेज रहा है चाबहार पोर्ट, जो हमने ईरान में पोर्ट बनाया ना दोस्तों, चाबहार पोर्ट के थ्रू। क्योंकि हमने कई बार पाकिस्तान से बात करी कि यार हमें ना अफगानिस्तान, क्योंकि वहां के लोग परेशान हैं, तो हम वहां से वीट भेजना चाहते हैं। तो फिर पाकिस्तानी, अच्छा हम सोचेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, वो अपनी छोटी हरकतें, अपनी गिरी हुई हरकतें, और कहने को अफगानिस्तान पे पहुंच जाते हैं ये लोग कि जी असी भी मुसलमान थे तो उसी मुसलमान हमारे। बट इन्होंने पता है क्या करा? एक बार वीट गई हुई थी पाकिस्तान के थ्रू, इन्होंने अपने झंडे लगा दिए और अफगानियों को झूठ बोल दिया कि हमने भेजा है। ये भी एक बार हो चुका, मैंने सुना है ये। ठीक है, क्योंकि खुद इनके पास तो है नहीं, खुद तो इंपोर्ट करते हैं ये लोग, वीट खुद उगा नहीं पाते। एग्रेरियन कंट्री, 70% ऑफ द पीपल एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, इनकी सब्जियां भी बाहर से आती है। तो हाल है पाकिस्तान का। खैर एनीवे, तो इंडिया भेज रहा है, और आई होप कि अफगानिस्तान में इससे, देखो ज्यादा तो क्या ही फर्क पड़ेगा, लेकिन जितना भी हम कर सकते हैं अपने अफगान भाइयों के लिए जरूर करेंगे। तो दोस्तों वीडियो यहीं पे खत्म होता है, और अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स पर। ठीक है जी। अच्छा, सरोज कुमार महाराणा, सरोज जी नमस्कार, जय हिंद। Being an AI professional, I understand that war strategy has evolved from traditional to total unconventional and hybrid one. Please share your thoughts on our capabilities in the arena of unconventional war. देखिए ना, दो चीजें हैं। Yes, the concept of war is changing. Yes, there is a concept of hybrid war. AI है, blockchain है, और भी चीजें हैं जो कि हम लोग यूज कर रहे हैं वॉर में। लेकिन द कंप्लीट नेचर ऑफ वॉर विल नेवर चेंज। इन द एंड, जब भी आप कहते हैं ना कि आपको जमीन, व्हेन यू कैप्चर ग्राउंड, जब आप फतेह करते हैं, लेट अस से वी गो इनसाइड पीओके, सो वी हैव ड्रोन्स, वी हैव मिसाइल्स, वी हैव एआई, वी हैव दिस थिंग, बट व्हेन यू हैव टू कैप्चर टेरिटरी, जब आपको वहां पे तिरंगा गाड़ना है, तो वो एक हिंदुस्तानी फौजी का हाथ होगा जो पीओके में तिरंगा गाड़ेगा। You always need human beings. You always need the infantry. You need the artillery.
You need mechanized forces, you need engineers, you need ASC, AOC, you need everybody, signals, EME, मतलब जो भी है फौज में ना, एयर डिफेंस वगैरह, you need everybody to fight. And yes, AI will enhance capability. Non-conventional fighting capabilities will enhance capability, but you will always require a human being to go and do the work, actual work on ground. Everything cannot be done with a computer. ये एक सोच की बात है कि आजकल लड़ाई बिल्कुल ऐसी बदल गई है कि एक बटन दबाओ तो ये बटन, अगर दबाने वाली लड़ाई ऐसी होती तो हजारों कितने लोग यूक्रेन रशिया की लड़ाई में मर गए, तो बटन ही दबा के हो जाता, फिर लड़ क्यों रहे आपस में वो? तो ये गलत फहमी है लोगों की. Yes, it has changed. No doubt आप सच बोल रहे हैं कि yes, it has changed, but there will always be human intervention and our capabilities in unconventional war, we are ramping it up. हम लोग इसको रैंप अप कर रहे हैं. बहुत ज़्यादा पैसा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जा रहा है, R&D में बहुत ज़्यादा पैसा लगाया जा रहा है, एंड प्राइवेट फर्म्स के साथ पार्टनरशिप हो रही है. कई सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिसमें हम लोग अपनी कैपेबिलिटीज एनहांस कर रहे हैं, खासतौर से AI में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में. मनोज कामत जी, डियर मेजर गौरवारिया, जय हिंद. माय नेम जय हिंद मनोज जी. आई एम बेस्ड इन US. ये कहना चाहते हैं कि रीसेंट जियोपॉलिटिकल implications of the recent insinuations and requests of foreign interference by Rahul Gandhi. In my humble opinion, this is deplorable, but trying to wrap my head around if there is truth to what Rahul is insinuating and how this benefits Rahul Gandhi and the Congress party. अच्छा, ये कहना चाहते हैं कि जो राहुल गांधी ने जो कैम्ब्रिज में बोला, बोलने दीजिए, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? टर्की ने कश्मीर का नाम ले लिया, क्या हो गया? जॉर्ज सोरोस ने बोल दिया कि मैं सरकार बदल दूंगा, तो क्या हो गया? राहुल गांधी बोल, मैं तो सिर्फ देखिए, राहुल जी को पूरा हक है, उनको जो बोलना है बोलें कहीं पर भी जाके, ठीक है ना. ही कैन से व्हाटएवर ही वांट्स टू से. उन्होंने तो ये तक बोल दिया कि डॉक्टर जयशंकर को फॉरेन पॉलिसी का ज्ञान नहीं है, मुझसे ज्ञान ले लें वो. अब वो कह सकते हैं राहुल जी, ही इज एन ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. ऑल आई वांट टू से इज दैट जो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं, ही इज द फेस, राइट, बट द रियल लीडर ऑफ द कांग्रेस इज राहुल गांधी जी. राहुल गांधी इज द रियल लीडर ऑफ द कांग्रेस. तभी आप देखिएगा जो पदयात्रा करते हैं वो कन्याकुमारी से कश्मीर कौन करते हैं? खड़गे जी थोड़ा ना करते हैं, राहुल गांधी करते हैं, राइट. कैम्ब्रिज में किसको बुलाया? खड़गे जी को थोड़ा ना बुलाया, राहुल गांधी को बुलाया. राहुल गांधी जैसे तो और भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है. इफ राहुल गांधी इज सिंपली अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी एंड नथिंग मोर देन दैट, सो व्हाई आरंट अदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स कॉल्ड एट द लेवल एट व्हिच ही इज कॉल्ड? बिकॉज ही इज द लीडर ऑफ द कांग्रेस पार्टी. आपने खड़गे साहब का पोस्टर लगा दिया. हैविंग सेड दैट, मैं सिर्फ ये कहता हूं कि द इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में योर फर्स्ट जॉब इज टू विन इलेक्शंस. योर फर्स्ट जॉब इज टू विन इलेक्शंस. इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की जहां तक बात है, पॉलिटिशियंस के और भी कई काम होते हैं, दसियों काम होते हैं, सिर्फ इलेक्शन नहीं. लेकिन वन ऑफ योर मेन जॉब्स इज टू विन इलेक्शंस, बिकॉज वंस यू कम टू पावर, देन यू हैव योर ओन पॉलिसीज. फिर आप अपनी पॉलिसी ले आते हैं क्योंकि लोगों का विश्वास आपके साथ होता है. ये कैम्ब्रिज में स्पीच दे रहे थे, यहां पे नॉर्थ ईस्ट में 3 स्टेट पे इलेक्शन में निपट गए तीनों में. तो मैं यही कहना चाहता हूं कि देखिए, मैं खुद पॉलिटिक्स में ज्यादा मुझे इंटरेस्ट नहीं है, और नॉलेज तो क्या ही है, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है पॉलिटिक्स में. लेकिन फिर मैं कहना चाहता हूं कि अगर मेरा ये काम है ना, अगर मेरा जॉब है कि अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं आई एम अ राइटर और आई एंकर अ शो ऑन टेलीविजन, या मैं अभी आपके सामने यूट्यूब के जरिए मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, अगर ये मेरा काम है, इट इज माई जॉब टू डू दैट वेल. ठीक है, इट इज माई जॉब टू डू इट वेल. ये मेरा जो बेसिक काम है ना, मैं अगर वो छोड़ के 10 काम और करूंगा, वो अच्छे हों बुरे हों बात की बात है, मेरा हक होगा करने का, लेकिन आई एम नॉट फोकसिंग ऑन माई बेसिक जॉब. तो ये मुझे देखिए, मेरे बड़े मिडिल क्लास टाइप के रूट्स हैं, और मैं ये समझता हूं कि यार जो काम करो, माँ बाप ने हर समय ये सिखाया कि बेटा जो भी तुम्हें करना ढंग से करो, अच्छे. और आप लोगों को सबको माँ बाप ने यही सिखाया होगा कि बेटा जो भी काम करते हो ढंग से करो. और हमें वही चीज़ सिखाई कि तो ढंग से काम नहीं हो रहा वहाँ पे. दैट इज माई ओनली कंप्लेंट. तो क्या ही है, मैं कौन होता हूँ यार कंप्लेंट करने वाला. लेकिन ऑल आई एम सेइंग इज दैट ठीक है, उन्होंने जो बोला कि ये नहीं है, वो नहीं है, ये है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो वापस आ जाएंगे. यहाँ पे इंडिया में कुछ मीडिया हाउसेज हैं, कुछ एडिटर्स हैं जो उसके बारे में लिखेंगे, लोग भूल जाएंगे, बिकॉज ग्राउंड पे कुछ नहीं कह रहे ना. वर्ड्स आर, देखिए, वर्ड्स आर चीप. एक्शन. अगर राहुल जी को भारत की फॉरेन पॉलिसी नहीं पसंद आ रही, चाइनीज पॉलिसी नहीं पसंद आ रही, तो आप चुनाव जीतिए, आप प्रधानमंत्री बनिए और अपने हिसाब से फॉरेन पॉलिसी. अच्छा, आपको चुनाव भी नहीं जीतने, आपको लगातार सारे चुनाव हारने हैं, तो फिर कैसे काम चलेगा इन अ डेमोक्रेसी? किस तरीके से काम चलेगा? या तो हम सीधा साधा हाथ जोड़ के सब लोग 140 करोड़ लोग खड़े हो जाते हैं कि मोदी जी आप घर चले जाइए, आप वापस अहमदाबाद चले जाइए, राहुल जी का बहुत मन है प्रधानमंत्री बनने का. ऐसा तो हो नहीं सकता. तो आपको नहीं पसंद आ रहे मोदी जी, आपको जयशंकर साहब की फॉरेन पॉलिसी नहीं पसंद आ रही,
आप जीत के चुनाव अपनी फॉरेन पॉलिसी ले आइए. इज दैट सिंपल यार, इज दैट सिंपल. इसमें सऊद अहमद हैं, लव फ्रॉम पाकिस्तान. ओड़ी बाबा, सऊद जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू. आपने योर व्यूज आर बेस्ड ऑन फैक्ट्स. यू हैव ऑफन सेड दैट पाकिस्तानीज आर सो ब्रेनवॉश्ड दैट द कंट्री कैन नॉट बी रिफॉर्म्ड. You have, however, discounted the power of social media. Pakistanis are now getting information from all sources and things are changing. Who would have thought a couple of years ago that I would be listening to you? Yes, the number of such Pakistanis is small, but it's increasing. Would appreciate if you would respond. Best regards. अच्छा सऊद जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके सवाल का. देखिए साहब, ऐसा है ना कि मैं आपको बताता हूँ, एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं, ठीक है ना. इंडिया में भी एक्सेप्शंस हैं, पाकिस्तान में भी एक्सेप्शंस हैं, और ये तो छोड़ दीजिए, ये जो मेरी शो देखेंगे, ये जो मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूं, उसमें भी लोग एक्सेप्शंस होंगे जो कहेंगे कि मेरे साथ वी डिसएग्री विद यू. सो ऑफ कोर्स देयर विल बी राइट थिंकिंग पाकिस्तानी जो चाहते हैं कि यार सोशल मीडिया से इंफॉर्मेशन मिले. पर जिस डगर पे पाकिस्तान को चला दिया है आप ही के लीडर्स ने, सऊद साहब मैं आपसे बात कर रहा हूं, जिस डगर पे, जिस रास्ते पे चला दिया ना, उस रास्ते की वापसी नहीं है कोई. दैट्स अ वन वे स्ट्रीट, इसमें कोई यू टर्न नहीं है. इतना ज्यादा रिलीजन का इन्वॉल्वमेंट अनहेल्दी होता है. Religion is good. Mark my words what I'm saying. Religion is good. Organized religion is a scam. जो organized religion जब हो जाता है ना, वो स्कैम बन जाता है. रिलीजन अपने आप में बहुत अच्छी बात है. मैं एक प्राउड हिंदू हूं, ठीक है, बट आई डोंट बिलीव इन दिस थिंग, कि मैं बिलीव करता हूं शास्त्रों में, वेदों में, मैं बहुत बिलीव करता हूं. मैं रामायण में, मैं भगवत गीता में बहुत बिलीव करता हूं. मैं शिव भक्त हूं. लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मेरा कभी ये नहीं है कि मैं किसी को दर्द पहुंचाऊं या किसी को चोट पहुंचाऊं. राइट. जहां तक पाकिस्तान की बात है सऊद साहब, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जिस रास्ते पे आपके लीडर्स ने मोस्ट ऑफ द राइट थिंकिंग, आप प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, हो सकता है मैं गलत ही बोल रहा हूं, लेकिन मोस्ट ऑफ द राइट थिंकिंग पाकिस्तानी, जिनका कोई वसाइल है उनके पास, जिनके पास कुछ पैसे हैं, कुछ भी है, दे आर लीविंग पाकिस्तान एंड गोइंग आउटसाइड. और फिर मैं वही कोट करूंगा, सुशांत सरीन है, मेरे दोस्त हैं, मुझसे सीनियर भी हैं, मेरे दोस्त हैं, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी अर्नब की शो में पाकिस्तान के बारे में, जो मैं पहले भी कोट कर चुका हूं. बड़ी प्यारी सी बात बोली उन्होंने. बोला, इन पाकिस्तान इट इज नॉट अ फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट, इट्स अ फेलियर ऑफ द स्टेट. और ये बहुत एक संगीन, जिसको कहते हैं ना, कि एक इल्जाम भी लगा लीजिए, चार्ज भी कह लीजिए, एक्यूजिशन भी कह लीजिए, फैक्ट भी कह लीजिए, आपको जो करना है. देखिए, जब फेलियर ऑफ द स्टेट हो जाता है ना, तब प्रॉब्लम है. व्हाट पाकिस्तान इज फेसिंग इज सिस्टमेटिक फेलियर ऑफ द स्टेट. रितेश राजेश सिंह, मेजर साहब, आई एम फ्रॉम कैनेडा. ये कह रहे हैं कि रितेश जी, पहली बात नमस्कार. Is there any portal, email ID or anything where we can report these kind of anti-India elements to Indian government? I have a few people in Halifax, Nova Scotia, who openly criticize India sitting with Pakistani, and it gets awkward for us and we cannot do anything while Pakistani laugh at us. देखिए, मुझे नहीं लगता कि कोई भी पाकिस्तानी को हंसना चाहिए, ठीक है. देखिए, या तो जिसके पास बहुत कुछ होता है वो हंसता है या पागल हंसता है, ठीक है. या तो जो खुशी है जिसको कि कुछ मिल गया, दोस्त मिल गए, यार मिल गए, पैसा मिल गया, जायदाद मिल गई, वो हंसता है खुशी से, या फिर पागल हंसता है. ये जो पाकिस्तानियों की हंसी है ना, दूसरी वाली है ये, ठीक है. ये दूसरी वाली है, जो आपने सड़क पे देखा होगा ना, कभी कहना नहीं चाहिए, आई डोंट वांट टू मेक फन ऑफ एनीबॉडी, बट आपने देखा होगा कि कोई, दे जस्ट लुकिंग एट द स्काई एंड लाफिंग बिकॉज देयर इज नथिंग एल्स इन दैट कंट्री. तो आप प्लीज इग्नोर करिए, किसी की कोई कंप्लेंट करने की जरूरत नहीं है. पाकिस्तानियों को बचपन से दिमाग में कुछ फीड करा गया है हिंदुओं के बारे में, इंडिया के बारे में, और वो सोच सोच के दे कीप ऑन एंजॉयिंग. और उनको ये नहीं पता कि भारत कितने आगे निकल गया. उनको हंसते रहने दो पीछे. लेट देम लाफ बिकॉज दे डोंट नो देमसेल्व्स दैट दे आर लाफिंग एट देयर ओन कंट्री बर्निंग. उनके मुल्क में आग लगी है और एक्चुअली वो उस पर हंस रहे हैं. उनको अभी पता नहीं है, लेकिन उनको पता लग जाएगा कि बेटा जो तुम हंस रहे थे ना, तुम एक्चुअली, इनके मुल्क का और अभी बेड़ा गर्क होने वाला है. मैं आपको बताता हूं, 3-4 हफ्ते और आप वेट करिए. वेट फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल, जस्ट वेट फॉर दैट टाइम, देन यू सी और कितना बेड़ा गर्क होगा इनका. अभी जो आपको लगता है ना पाकिस्तान में सब कुछ खत्म हो गया, नहीं, ये तो अभी शुरुआत है. अभी आप देखिएगा क्या क्या होगा. एंड ऑल दीज वुंड्स आर सेल्फ इन्फ्लिक्टेड. ये खुद का इन्होंने ना खुद की वाट लगा रखी है. तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद ये एपिसोड देखने के लिए. इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा. हैव अ ग्रेट, वंडरफुल, फैंटास्टिक एंड कलरफुल होली. जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय.